इस बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट्स इतने सस्ते क्यों हैं। आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक के ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट्स आज भी इतने सस्ते क्यों हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के रेट्स कम होने की सबसे प्राइम रीजन जो है वो इसकी लोकेशन है। देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी ना तो इस्लामाबाद के पास पड़ता है ना ही रावलपिंडी के पास पड़ता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री में है और चक्री इस्लामाबाद और पिंडी दोनों से बहुत ज्यादा दूर है। देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट्स की प्राइसेस कम होने का सबसे बड़ा रीजन है ब्लू वर्ल्ड सिटी की लोकेशन। ब्लू वर्ल्ड सिटी ना इस्लामाबाद के पास पड़ता है ना रावलपिंडी के पास पड़ता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी पड़ता है एग्जैक्टली चक्री के पास। ऑल्दो ये इंटरचेंज के बहुत पास है, लेकिन सिर्फ इंटरचेंज से आप सोसाइटी को नहीं चला सकते। देखें, सोसाइटी के आसपास कोई शहर होना चाहिए, बड़ा शहर होना चाहिए, और अगर आप रिहाइश के लिए वहां पर प्लॉट लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो इलाका अभी भी आबाद नहीं है। आप आज भी वहां पर रिहाइश नहीं रख सकते हैं, और स्पेशली अगर आपने अपनी जॉब के लिए या बिजनेस के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ आना है तो आप डेली इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अगर हम मोटरवे से टोल प्लाजा बात करें तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपको मोटरवे के ऊपर लगते हैं। नाउ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि मोटरवे पर अगर 20 से 25 मिनट लग रहे हैं तो अगर आप अंदर से किसी और रोड से जाएंगे तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा। तो ऑल्दो के ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री इंटरचेंज के ऊपर जरूर मौजूद है, लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद से वो बहुत ज्यादा दूर है। आप इमेजिन करें कि आप F10 में जॉब करते हैं या आपका बिजनेस F10 के अंदर है और आपने यहाँ से डेली ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना है रात को सोने के लिए और सुबह बिजनेस के लिए वहां से आपने वापस आना है F10। तो ये एक बड़ा लंबा सफर बनता है और डेली इतना कम्यूट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लॉट्स के प्राइसेस कम होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के आसपास कोई बड़ा शहर नहीं लगता, यानी ये रावलपिंडी से भी दूर है और इस्लामाबाद से भी दूर है। देखें, अगर हम ये जो सबर्बन एरियाज होते हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, इनको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इनका मकसद ये होता है कि आप शहर के लोगों को शहर के आसपास बड़ा एक लेविश लाइफस्टाइल देते हैं, और उसकी वजह से शहर के लोग जो कि पहले रश में रह रहे होते हैं और वो फैसिलिटीज उनको शहर के अंदर नहीं मिल रही होती, वो लाइफस्टाइल उनको शहर के अंदर नहीं मिल रहा होता, तो उसके लिए वो फिर सबर्बन एरियाज के अंदर चले जाते हैं, सोसाइटीज के अंदर मूव करते हैं, इस तरह के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मूव करते हैं, और वहां से वो अपना काम कारोबार शहरों में ही रखते हैं, लेकिन रहने के लिए वो इन सबर्बन एरियाज के अंदर चले जाते हैं। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये पिंडी से भी दूर है और इस्लामाबाद से भी दूर है, तो काम करने के लिए आप रोज आना जाना उसको तो बिल्कुल भूल जाएं। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब शहर आसपास होता है तो लोगों के पास बड़े शहरों में इतनी बाइंग कैपेसिटी होती है कि वो लाइफस्टाइल को अपडेट करने के लिए उस क्राउडेड शहर से निकलकर पहुंच जाते हैं उन सबर्बन एरियाज के अंदर। अब अगर हम चक्री को देखें तो चक्री इसेंशियली कोई शहर नहीं है। चक्री मैंने एक दो बार विजिट किया है और मैंने चक्री को बिल्कुल एक गांव की तरह पाया है, एक छोटा सा कस्बा टाइप आप उसे कह सकते हैं। उसके अलावा चक्री कुछ भी नहीं है। तो लोगों की बाइंग पावर की जब बात करते हैं तो लोगों के पास उतनी बाइंग पावर नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने आबाई जो घर हैं उनको छोड़ें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर मूव करें, जिसकी वजह से डिमांड नहीं बन रही है। और जब डिमांड नहीं बनती तो आपको पता फिर उसकी प्राइसेस भी ऊपर की तरफ मूव नहीं होती। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्राइसेस कम होने की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके लैंड के इश्यूज हैं। इन्होंने फाइलें बहुत ज़्यादा बेचनी है लेकिन अभी तक लैंड एक्वायर नहीं कर पाए हैं। अगरचे मैंने बारहा देखा है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है उनकी भरपूर कोशिश है कि वो इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करें, लेकिन कभी उनके कोई एनओसीज के इश्यूज बना दिए जाते हैं, कभी उनको लैंड नहीं मिल रही होती। तो इस तरह की हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ऑनर्स हैं उन्होंने एक मिस्टेक ये की कि उन्होंने इसको बड़ा हैविली मार्केट किया, जिसकी वजह से फाइलें तो उनकी बड़ी जल्दी से पिक गई। लेकिन आपको पता है कि जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो फिर और अनासर होते हैं जिनकी नज़र होती है। तो अब उस तरह के अनासर हैं वो लैंड की एक्विजिशन के अंदर रोड़े अटका रहे हैं कि उनके पास जगह ना पहुंचे। उनकी एनओसीज जो है वो डिले से डिले होती चली जा रही हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा
नुकसान हो रहा है ब्लू वर्ल्ड सिटी को। तो लैंड का एक बड़ा जेन्युइन मसला है। देखें, अगर आपने 10,000 प्लॉट्स सेल कर दिए हैं लेकिन आपके पास जगह सिर्फ और सिर्फ 2,000 प्लॉट्स के लिए मौजूद है, तो आपकी सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। और अगर सोसाइटी कामयाब नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उसके रेट्स नहीं बनेंगे। यही वो वजह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपको 10 लाख के अराउंड में 5 मरला की बुकिंग्स मिल रही हैं, लेकिन जो और अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आपको इसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम इसको फैसल हिल्स के साथ कंपेयर करें तो फैसल हिल्स में 39 लाख का रीसेंट बुकिंग में 5 मरले का प्लॉट है, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी में मेरे ख्याल से जो मोस्ट रीसेंट बुकिंग्स है उनमें से भी वो 12 से 14 लाख के आसपास वो बुकिंग होनी चाहिए। तो ये वो फर्क है, जब आपके पास लैंड होती है तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और उसके रेट्स बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में अब भी प्लॉट्स इतने सस्ते क्यों मिल रहे हैं, रेट्स ब्लू वर्ल्ड सिटी के क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।